सबको नमस्कार। मेरा नाम जसकीरत सिंह है। मैं लुधियाना पंजाब का निवासी हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने आईआईटी वाराणसी से बीटेक करी है। और मैं एक एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स नाम की संस्था के साथ काम करता हूँ। मैं उनका ट्रस्टी भी हूँ और उनके साथ पंजाब इलेक्शन वॉच का एक कैंपेन जो है उसको मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ पंजाब में। तो एडीआर और इलेक्शन वॉच जो हैं ये मिलके सारे पॉलिटिशियंस जो इलेक्शन लड़ते हैं एमएलए और एमपीज़ की, उनकी क्रिमिनल केसेस, उनकी एसेट्स, उनकी एजुकेशन, इन सब की जानकारी जो है उनके जो एफिडेविट होते हैं उनमें से निकाल के और मीडिया तक जो है पहुंचाने का काम करते हैं बड़े लंबे समय से। ये वोटर की जागरूकता के लिए किया जाता है ताकि वोटर को पता रहे कि वो जिन उम्मीदवारों को वोट देने जा रहा है उनका जो है वो उनकी बैकग्राउंड कैसी है, उनके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केसेस हैं तो उसकी जानकारी उनको रहे, उनके पास क्या गाड़ियां हैं, क्या बंगले हैं, क्या क्या उनके पास एसेट्स हैं जो उन्होंने डिक्लेयर कर रखी हैं, और उन्होंने एजुकेशन के बारे में क्या बताया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। तो इस काम में एक मीडिया का रोल जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस काम को लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें मीडिया की हेल्प की बहुत ज़रूरत होती है। और आजकल जो मीडिया के हालात हैं वो हम सब जानते हैं। और इसमें जब मेरे को अंकित तिवारी जी ने बोला कि हम एक मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव करके एक कैंपेन चला रहे हैं जिसमें हम मीडिया के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं, तो बहुत सुन के अच्छा लगा। उन्होंने बताया कि उनके साथी प्रोफेसर भावना पाठक जी हैं जो इसको लीड करते हैं और मिलके ये इस इनिशिएटिव को चलाते हैं जिसमें वोटर्स को और सिटीजन्स को मीडिया के बारे में जागरूक किया जाता है। तो देखिए ये काम जो है वो बहुत ज़रूरी काम है। इसका ज़रूरत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हमारे देश का मीडिया जो है वो पहले भी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करता था, पर आज की डेट में हम सब जानते हैं कि कैसे कॉरपोरेट्स ने मीडिया को जो है वो पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। तो अब जो न्यूज़ का बिज़नेस है वो बड़े बड़े जो अरबपति बिज़नेस घराने हैं वो चलाते हैं इस देश में। और उनको जो है सरकार की बहुत ज़रूरत रहती है अपना काम धंधा चलाने के लिए। तो इसलिए ये एक जो मिलके पावर शेयरिंग जो होती है कि मीडिया की पावर उनके हाथ में है और सरकार की पावर सरकार के हाथ में है, तो इसको मिलके जो है वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए वो अ, लोगों को इग्नोर करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम बखूबी करते हैं। तो इसलिए लोगों की जागरूकता के लिए, एक सिटीजन्स की भलाई के लिए, जो भारत के लोग हैं उनको ये गेम से बचाने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स की बहुत ज़रूरत है जिसमें मीडिया के बारे में जागरूकता जो है लोगों की जाए। तो इसलिए मैं अंकित तिवारी जी को, प्रोफेसर भावना पाठक जी को बहुत बधाई देता हूँ कि वो ऐसा एक जो है इनिशिएटिव लेके वो चला रहे हैं जिसमें वो मीडिया के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं, लोगों को मीडिया के बारे में डिटेल्ड जो है जानकारी दे रहे हैं कि कैसे मीडिया काम करता है। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूँ यहाँ पे कि जैसे आपको याद होगा कि कोविड के टाइम में जब बहुत बुरा हाल था पूरे देश में और सब ट्रेनें बंद थी, लोगों को खाने के लाले पड़े थे और पूरे देश में हाहाकार हम कह सकते हैं कि थी। तब सडनली जो है 6 महीने के लिए लगातार एक टीवी पे, हर चैनल पे आपने सुना होगा कि एक सुशांत सिंह राजपूत की स्टोरी जो है वो चलाई गई। अंत में उस स्टोरी में कुछ नहीं निकला, पर ये गवर्नमेंट का और न्यूज़ चैनल्स का एक मिली भुगत हम कह सकते हैं कि वो थी जिसमें जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनका ध्यान भटकाने के लिए जो है एक बहुत बड़ा जैसे एक टीवी सीरियल होता है, एक सोप ओपेरा होता है, उसकी उसकी तरह से एक न्यूज़ चैनल्स पे मतलब एक ड्रामा चलाया गया 6 महीने तक, जिसमें से अंत में कुछ नहीं निकला और लोगों के मतलब का उसमें कोई पब्लिक इंटरेस्ट की उसमें कोई बात नहीं थी। पर
ये ध्यान भटकाना जो है ये एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, और लोगों को बेवकूफ़ बनाना जो है एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुका है, जिसमें बड़ा कॉरपोरेट मीडिया और सरकार जो है ये मिलके ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए ये जो मीडिया डिक्शनरी इनिशिएटिव है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। मैं उनको शुभकामनाएं भेजता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि इनके वीडियोस लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि वो मीडिया के बारे में अपनी समझ जो है वो बेहतर कर सकें, और इस देश को जो है वो बचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।